ओके। तो सब आ गए इतना जल्दी, ज़बरदस्त। मैं जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और अपने सेशन 2 को जो है वो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमने अभी स्टॉप किया था वहीं से हम वापस कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो यस कोड में वापस आ जाते हैं। कौन सी क्लास में थे? अच्छा, ये तो अभी न्यू क्लास बनाई थी इसमें। अच्छा, तो आप लोगों को विद सेट टाइम आउट भी जो है आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझते हैं कि हमारा कॉल बैक का ड्रॉप आउट कहाँ पर है, हम कॉल बैक को क्यों यूज नहीं करते। वरना जो हमने ये वाली एग्जांपल देखी थी, जो बेस्ट एग्जांपल थी, इससे तो हमारा एसिंक्रोनस कोड भी बन रहा था और हमारा काम भी सही चल रहा था। सही है, इससे हमारा जो है सेट टाइम आउट भी लगा हुआ था, जब हमको प्रिंट करवा रहे थे सारी चीजें प्रिंट भी सही हो रही थी। तो वजह क्या हुई कि भाई हम लोग कॉल बैक को छोड़ के हम प्रोमिस की तरफ गए। और ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर होता है कि जब हम बहुत सारे कॉलबैक फंक्शंस के अंदर सेट टाइम आउट लगाते जाएं, तो हमारे पास कॉलबैक हेल बन जाता है। अब अगर आप इस कोड को देखें, अभी आप लोगों ने ये कोड मेरे ख्याल से लास्ट वीक किया था, परस नहीं, लास्ट वीक किया था, लास्ट वीक संडे वाले दिन किया था शायद। लास्ट हमारा लास्ट वीक नहीं, हमने किसी दिन किया था। तो अब देखें कि हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस कोड को किए हुए, बट अगर इस कोड को देखें तो हमें इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हालांकि हमारा ये बहुत सिंपल सा कोड है। अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो ये है कि अगर हम इसके 3-4 फंक्शन और बनाते जाएं, अगर मैं यहाँ पर एक और आइटम्स के फंक्शन ऐड करूँ, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 इस तरह के फंक्शन ऐड करते हैं, उसके सेट टाइम आउट लगाता जाऊं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा। हमारा जो ये है वो कॉल बैक हेल बन जाएगा। कॉल बैक हेल का क्या मतलब है? कुछ इमेजेस से हम जो है यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि अगर हम कॉल बैक हेल लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो हेल का कोड भी लिख सकते हैं अभी बैठकर, उसको हम देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कॉल बैक हेल। उप्स, हेल की स्पेलिंग क्या लिखी मैंने? ठीक है, तो कॉल बैक हेल को जब हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आ जाता हूँ इमेजेस के अंदर। कैसे है? कोई मैं सेट टाइम आउट वाली एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं कि सेट टाइम आउट पड़ा। एक सेकंड। हाँ, जबरदस्त। फंक्शन कॉल बैक हो रहा है इसके अंदर। नहीं, ये हमारा, हाँ वैसे हो रहा है, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट का है, तो हम लोग को टाइप स्क्रिप्ट में देखना है ना। तो मैं यहाँ पर कोई भी उठा लेता हूँ वैल्यू, वो मसला नहीं है। न्यू टैप करते हैं हम लोग। मीटिंग कंट्रोल्स को मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये प्रॉपर कॉल बैक हेल बन जाता है। स्टॉप वन लॉक पैरामीटर विद सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देख बना हुआ है हेल के नाम से, और उसके अंदर जो है विन दिया हुआ है कि अगर रू होता है तो फिर ये चले, फिर ये चले, फिर ये तो ये एक पूरा कॉल बैक हेल बना हुआ है। ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं सेट टाइम आउट वाली एग्जांपल देख रहा था। मैं एक मिनट दिखता हूँ यहाँ पर कि सेट टाइम आउट वाली एग्जांपल से ना आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास कोई सेट टाइम आउट वाली एग्जांपल आ जाती तो हम लोग उसको देख लेते हैं। विथ सेट, देखें, ये वाली एग्जांपल फिर भी थोड़ी सी सही लग रही है। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, हमारा जो है प्रॉपर कॉल बैक हेल बना हुआ है। इसको भी मैं नेक्स्ट स्टेप, और ये मेरा जो है नेक्स्ट, सही समझ में आ जाएगा। वरना अगर आप लोग कहते हैं तो हम जो है कॉल बैक हेल कोड भी लिख लेंगे, मुझे इशू नहीं। हेल हमारा, अच्छा ये वीडियो है क्या? तो वीडियो है भारत, हम लोग को वीडियो नहीं देखनी। आप यहाँ से समझ लें, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप लोग यहाँ से समझें। अच्छा, वो हमारा ये कॉल बैक हेल बन जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इमेजेस भी शेयर कर दूंगा सेट टाइम आउट वाली, अगर मुझे कोई मिलती है। कॉल बैक सेट टाइम आउट लिंक्डइन के ऊपर भी मेरे ख्याल से शेयर की भी होगी किसी ने, तो अगर मुझे मिलती है तो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ना ये प्रॉपर कॉल बैक हेल बन जाता है, और फिर हमें अपना ही कोड समझने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमें फिर जो है वो समझ में कुछ भी समझ नहीं आता कि यार हम कहाँ पर को चेंज करें, मतलब किस पैरामीटर को, किस आर्गुमेंट को चेंज करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा सा जल्दी से बना भी लेते हैं कोड को। यहाँ पर मुझे कोई सही से एग्जांपल मिल नहीं रही। अच्छा, आप लोग बताएं कि करें, या आप लोग को समझ में आ गया क्या बन जाता है? क्योंकि अगर इसी कोड को आप लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन है, और कहाँ पर कॉल हो रहा है फंक्शन, आइटम्स कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर चल रहा है, ये समझने में ना हमें काफी कंफ्यूजन है। तो मुझे पता है कि क्या हम लोग यहाँ पर अभी कॉल बैक हेल्प का थोड़ा सा कोड करके देख ले कि कैसे बनता है कॉल बैक हेल्प, या हम आगे कंटिन्यू करें। जल्दी से आप लोग आउटपुट चाहिए, क्योंकि देखें मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे अगर आप लोग कहते हैं कि जो है वो कॉल बैक हेल को थोड़ा समझना है तो कोड कर लेते हैं, या अगर आप लोग कहते हैं कि भाई समझ में आ गया कॉल बैक हेल जो है वो एक फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन बन रहा है, फिर फंक्शन बन रहा है, तो फिर वो जो है। नहीं, आप करवा दें, क्योंकि फिर अगर बाद में भी देखना होगा तो हम आपकी वीडियोस से देखेंगे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। ओके, बस यही आउटपुट चाहिए था मुझे, कोई मसला नहीं है। अभी हम इसको जो है कॉल बैक हेल को देखते हैं। अच्छा, मैं एक और यहाँ पर फाइल बनाता हूँ जिसका नाम भी हम लोग कॉल बैक्स हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत सारे कॉल बैक आने वाले हैं उसमें, तो हम कॉल बैक्स के नाम से यहाँ पर कॉल बैक हेल के नाम से, कॉल बैक हेल के नाम से मैं यहाँ पर एक अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। नाम में हाइफन डाल दिया मैंने, हाइफन प्रॉब्लम करेगा, तो मैं एच कैपिटल कर लेता हूँ ताकि हमें जो है ये समझ में आ जाए, कॉल बैक हेल। ठीक है, मैंने इसकी फाइल का जो नाम है वो चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो कॉल बैक हेल है वो क्या जो है वर्क करता है। तो मैं कमेंट में 2-3 लाइनें लिखता हूँ। कॉल बैक
हेल्प happens when multiple callbacks और नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड का तो के अंदर एक कॉल बैक तो ये होता है। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर हम सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, वो जो बोल रहा है उसको बोलने दें, हम अपना समझते हैं ताकि जो है आसान लफ्जों में समझ में आएगा, तो फिर बाद में भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेकिंग दी कोड हार्ड टू रीड एंड। ठीक है। तो कॉल बैक हेल जो ड्रॉपबॉक्स है वो क्या है कि कॉल बैक हेल जो है वो मल्टीपल कॉल बैक्स को नेस्टेड बना देता है। अच्छा, हम यहाँ पर एग्जांपल रखते हैं वेदर चेकिंग की। ठीक है, मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, जो हमारा वेदर चेक करेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन का नाम चेक। ठीक है, मैंने लिखा चेक। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, मैंने फंक्शन का नाम क्या लिखा, चेक वेदर। और चेक वेदर वन कर देते हैं। मैंने फंक्शन का नाम रख दिया चेक वेदर वन। और इसके अंदर मैं जो है कॉल बैक को पास करूंगा। आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, जैसे सीधी नहीं लिखते, प्रॉपर कॉल बैक लिखते हैं ताकि जो है आप लोगों को पता चलता है। ठीक है, हमारा क्या होगा, वो एरो फंक्शन होगा और किसके बराबर होगा, वॉइड के बराबर होगा। मतलब उसके अंदर जो भी फंक्शन पास होगा वो कुछ भी जो है वहां पर प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले आकर एक कंसोल लॉग लगाऊंगा और लिख दूंगा चेकिंग वेदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर चेकिंग वेदर लिख दिया। और इसके बाद मैं एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ इसके अंदर। सेट टाइम आउट के अंदर मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब ना आप लोग इस लेवल पर आ चुके हैं कि अब आप लोग कोड को साथ साथ समझते रहेंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है सिंपली लिखा है। और हम एक काम करते हैं, हम पिकनिक पे चलते हैं कि हमें बहुत सारे बनाने ना, तो को बहुत सारे कॉल बैक्स बनाने, तो हम पिकनिक पे चलते हैं। मैंने लिखा वेदर इज गुड या वेदर इज ऑसम बेस्ट फॉर पिकनिक, ऐसे लिख रहा हूँ बस। सही है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि जो हमारा कॉल बैक पास होना है, कॉल बैक जो है जो हमारा पैरामीटर में पास होगा, जो मतलब आर्गुमेंट जाएगा, वो यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर वो चलना चाहिए। और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई ज्यादा टाइम नहीं रुको, बस 0.5 सेकंड के लिए जो है वो आकर रुको। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैंने उसको 5 सेकंड रुकने के लिए कह दिया। ठीक है। अब जब हमारा जो है वेदर चेक होगा, सबसे पहले अगर वेदर औसम है, वेदर सही है, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है वो, जाहिर है पिकनिक पे जा रहे हैं तो ज्यादा खर्चे को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, घर से खाना बना के जाते हैं। सब लेकर जाते हैं कि भाई हम जो है वो वहां पर चादर बिछा के साथ बिरयानी बनाई और फिर जो है वहां पर आराम से बैठ के खा रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई कम खर्चा हो तो सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फंक्शन कुक बिरयानी के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ कि अगर जो सारा घर का माहौल भी अच्छा है, सब रेडी है पिकनिक पे जाने के लिए, तो क्या करो, बिरयानी बना लो और हम वहां पर जाकर फिर खाएंगे। इसके अंदर भी क्या होगा, एक कॉल बैक पास होगा। कॉल बैक में ना पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, पता हूँ कि जो भी इसके अंदर फंक्शन रिटर्न होगा वो कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया। फिर मैं कंसोल लॉग लगाऊंगा कुकिंग बिरयानी के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट लगाने के बाद मैं जो है सेट टाइम आउट के अंदर मैं क्या देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और बिरयानी इज रेडी। और मैं असल में इसको इस एग्जांपल से इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो है ये आप लोगों को इजीली समझ में भी आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो इसलिए इस एग्जांपल से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, इसको बाहर लेकर जाना है। सेट नहीं किया आपने इसमें? क्या चीज़ नहीं की? टाइम भी, सेट टाइम हाँ, आउट में टाइमिंग टाइम। दे रहा हूँ मैं, टाइमिंग। हाँ हाँ, टाइमिंग दे रहा हूँ मैं, वो मसला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों को एक और चीज़ करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉल बैक। और जब ये फिर हमारा फंक्शन इसके अंदर जो पास होगा वो कहाँ पर चलेगा, वो यहाँ पर चलेगा चेक बिरयानी रेडी के बाद। और मैं यहाँ पर इसको टाइम दे देता हूँ। टाइम मैं इसको दे देता हूँ भाई, वैसे तो बिरयानी बनने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। आई थिंक सो, मुझे आइडिया नहीं है, बट 1-1.5 घंटा नॉर्मली लगता ही है। तो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 घंटे तो रुक नहीं सकते, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि भाई 2 सेकंड में बिरयानी बन जाए बस। हमें जो है देर नहीं करनी, 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना। जो हमारा संडे है उसको ज़ाया नहीं करना हम लोगों को, 2 सेकंड। अब हमारा एक और फंक्शन बन गया। सबसे पहले फंक्शन बना है हमारा चेक वेदर का, वेदर चेक किया, वेदर सही है भाई, जबरदस्त वेदर है, बहुत वेदर इज ऑसम बेस्ट फॉर पिकनिक, पिकनिक पे हम जा रहे हैं। उसके बाद हमने अपनी अम्मा को कहा अम्मा बिरयानी बनाए, फिर हम जो है वहां पर बिरयानी जाकर खाएंगे। उसके बाद अम्मा ने कहा 2 सेकंड में बिरयानी बन गई, बिरयानी इज रेडी। अच्छा, बैक पैक करते हैं। सही है, बैक पैक करते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन पैक बैक। ठीक है, मैंने फंक्शन बना लिया पैक बैक। और इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये ना आप लोगों को पता चलेगा, ये मैंने 2-1 इस तरह लिखा है, अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, वैसे नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प ही रखा है। अच्छा, अब हमारा बैक पैक हो रहा है। उसके अंदर क्या पास होगा, कॉल बैक होगा, एरो फंक्शन होगा वो। और वो किसके बराबर होगा, वो हमारा होगा वॉइड के बराबर।
तो ये तो जो है अब आप लोगों को रट जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं और हम जो है पैकिंग बैग कर देते हैं। पैकिंग बैग लाइक हम जाएगा, ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं सेट टाइम आउट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट टाइम आउट, और इसके अंदर आकर मैं जो है कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ पैकेज पैक बैग इस पैक, और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉल बैक को अपना प्रिंट करा लूंगा। मतलब जब भी इसके अंदर फंक्शन आएगा तो वो यहाँ पर प्रिंट होगा। अच्छा, 1 सेकंड के अंदर हमारा जो है वो बैग भी पैक होगा। एक और सही समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें सही है भाई और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। हमारा बैग भी पैक हो गया। अब हमने जो है वो गाड़ी मंगवा ली है, अब जो है उसके अंदर लोड कर रहे हैं सारी चीज़ें। सही है, अब हम अपने बैग बैग जो है वो उसमें रख रहे हैं। फंक्शन बना देते हैं लोड कार के नाम से, और इसको जो है मैं क्या पास होगा इसके अंदर, कॉल बैक पास होगा। डेटा टाइप क्या होगी उसकी, एरो फंक्शन। और अच्छा, बाहर नहीं आया था मैं फंक्शन के। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वॉइड के बराबर होगा। और अब जो है क्या हो गया, अब जो है कार इज लोडेड, मतलब कार भर गई है सामान से, हम भी बैठ गए, सब फुल हो गई है कार। कार इज लोडेड, लोड, ठीक है। कार इज लोडेड, कार लोड हो गई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कार इज लोडेड तो सेट टाइम आउट के अंदर चलेगा ना, इसके अंदर हम लिख देते हैं कार इज लोडिंग। लोडिंग सही है। और इसके अंदर अब सेट टाइम आउट लगाते हैं। सेट टाइम आउट के अंदर मैं जो है लिखता हूँ कार इज लोडेड, कॉल बैक को कॉल कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि हम 15 सेकंड, मतलब के 1.5 सेकंड के अंदर कार के अंदर सब लोड हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे। अब हमारा जो है वो कार के अंदर लोड भी हो गए, सारा काम सेट हो गया। अब हम लोगों को जाना है, इसका क्या मतलब है कि अब हम लोग कॉल कराने जा रहे हैं इसको। अब कॉल सब देखिए, सारा गेम कॉलिंग का है। तब इसको कॉल कैसे फंक्शन बनाना है, सबसे पहले फंक्शन गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 फंक्शन के अंदर हमारा ये कोड प्रॉपर बन के तैयार हुआ है। ठीक है, 4 फंक्शन हमने बनाए हैं, और चारों के अंदर आप देखें तो कॉल बैक रिटर्न हो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज आएगी वो आएगी इसको कॉल कराने का प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ, सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा, चेक वेदर। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि भाई हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराते हैं चेक वेदर, और इसके अंदर हमारा क्या जाता है, सॉरी एज आर्गुमेंट फंक्शन हमें कुकिंग कुक बिरयानी करना है। तो अगर मैं इसके अंदर कुक बिरयानी लिखता हूँ, कुक बिरयानी, तो यहाँ पर मुझे ये एरर देगा। ठीक है, एरर क्या देगा कि भाई इसके अंदर भी इसको आर्गुमेंट चाहिए। अब इसके अंदर अगर मैं आर्गुमेंट लगाता हूँ, आर्गुमेंट मैंने लगाया भाई, ये आ गया पैक बैक टू आ गया मेरा, इसके अंदर मैंने अपना आर्गुमेंट लगा दिया। ठीक है, तो ये मुझे एरर दे रहा है। देखिए मुझे ये एरर दे रहा है कि भाई ऐसे नहीं, मुझे तो तुमने कहा है कि देखो आर्गुमेंट ऑफ टाइप इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ एरो फंक्शन। कह रहा मैं तो भाई असाइन ही नहीं करूंगा कि भाई मुझे तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जो पैरामीटर, बट यहाँ पर जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो तो हम वॉइड दे रहे हैं इसको। ऐसा ही है, वॉइड दे रहे हैं हमने, पर टाइप सेट की हुई है कि भाई जो कॉल बैक फंक्शन होगा वो वॉइड होगा। तो यूं तो कर नहीं सकते, तो फिर कैसे करना है वो देखते हैं कि इसको कॉल कैसे कराना है। क्योंकि हमने बताया हुआ है कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो एरो फंक्शन होगा, उसके अंदर एरो फंक्शन कुछ पास होगा। तो अब हम लोगों को अलग अलग बनाने पड़ेंगे। सही है, अब मैंने यहाँ पर लिखा इस तरह, हमारा क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर अपना इस तरह लिखा था। इसके अंदर हमने कुक बिरयानी को कॉल कराया। कुक बिरयानी क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो खुदा है, वो आर्ग्यूमेंट है हमारा एरो फंक्शन, इसके अंदर एक और एरो फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और एरो फंक्शन बन रहा है, तो ये भी एक पैरामीटर जो है वो पास करवाएगा, इसको भी एक पैरामीटर चाहिए। इसके अंदर हमें पैकिंग बैग चाहिए। अब हमने जो है कुक बिरयानी तो करवा लिया, बट इसके अंदर हमें पैकिंग बैग चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा क्या कह रहा है भाई, एक एक्स्ट्रा लगा दिया क्या मैंने कहीं पर, हाँ एक एक्स्ट्रा है ये, एक और, एक सेकंड। अच्छा, इसके बाद आएगा ये। सही है, तो देखें अब ये अभी से कंफ्यूजन होना शुरू हो गई कि अभी से जो है वो पता नहीं चल रहा कौन सा नहीं बन रही है हमारी। अब पैक पैक करना है, बिरयानी बन गई, अब बैक पैक करना है। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे जो है यहाँ पर अपने बैक पैक को कॉल कराना पड़ेगा। अब बैक पैक क्या है, बैक पैक हमारा पैक बैक जो है हमारा खुद एक फंक्शन है, और उसके अंदर भी कुछ वैल्यू चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, उसको भी हमारा एक जो है वो, अच्छा क्वेश्चन आया लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10। अच्छा अभी नहीं किया हुआ, पहले किया हुआ था। अच्छा, तलहा ने जो क्वेश्चन पूछा था वो अभी पूछा, बात पहले पूछा था, लाइन नंबर 10 में क्या है। अच्छा चले, वो पहले पूछा होगा। खैर वापस आते हैं, तो देखिए कुकिंग बिरयानी हमने कर ली, अब बिरयानी बन गई, अब उसके अंदर हमने बैक पैक रखा। बैक पैक को भी एक आर्गुमेंट चाहिए, जो क्या होगा, जो हमारा होगा एरो फंक्शन का। तो मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ, ये देखें। अब मैंने किया, अब इसको भी एक जो है इसके अंदर हमें लोड कार करना है। लोड कार करना है, पहले पूछा था, ठीक है। लोड कार करना है क्योंकि अब हमारा जो है बैक पैक हो गया, अब हमें लोड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लोड कार 1। अब जो है ये भी एक फंक्शन है, तो इसको भी एक अपना फंक्शन चाहिए, पैरामीटर चाहिए, और वो क्या होगा, वो भी हमारा एरो फंक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आप लोगों को अब मुझे बताएं कि भाई आप लोगों को पता चल रहा है कि इसके अंदर हो क्या रहा है भाई। अगर आपको यूं कोड दिया जाए कि इसके अंदर क्या पास हो रहा है,
इसके अंदर हम लिख देते हैं ऑल सेट, क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोगों को और हमारे पास कोई और फंक्शन है नहीं, अब लोड भी कार हो सारा हो गया, ऑल सेट फॉर पिकनिक। तो अब यहाँ पर देखेंगे कितनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई इसको कॉलिंग कराने के अंदर, ये काम करते हुए, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी करा दिया, मतलब कि बिरयानी के अंदर एरो फंक्शन रखा, फिर उसको किया, फिर तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ये बनते जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ 4 फंक्शन थे, बट जब आप कोड करने बैठते हैं ना, तो जब डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट मैनेजमेंट बन रहा है, एक स्टूडेंट का डेटा बन रहा है, फिर वो सारी चीजें, वो इतना कोई बड़ा आ जाता है कि आपके पास आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर। अभी तो सिर्फ 4 फंक्शन थे, आप लोगों के पास जब 40 फंक्शन होंगे तो आप सोचें कैसे करेंगे। तो इसी को खत्म करने के लिए हमारे पास हुए थे प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस। प्रोमिस ने कहा कि भाई आप जो इतना कर रहे हो, एक के अंदर नेस्टेड बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास आए थे प्रोमिसेस। बट प्रोमिसेस पे जाने से पहले हम इस कोड को चला के तो देखें। अब जो इतनी मेहनत की है कि हमने पूरा है, हम लोगों को चला के भी देखना चाहिए कि भाई वो चलने के बाद कैसा रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेडेक है हेल, बिल्कुल ये दिमाग खराब कर देता है। इसका हेल नाम रखा क्यों है, कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल मतलब कि कॉल बैक का जहन्नुम एक तरह से, कि भाई आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ से निकलना आपके लिए जो है एक इम्पॉसिबल सी बात है। आप देखते ही रह जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा। अगर एक गलती से भी आपसे कि ये हट जाता है, मिसाल के तौर पर आपसे ये हट गया, अब आप देखते ही रह जाएंगे भाई मुझसे क्या गलती हो गई, कहाँ पे ये एरर आ गया, कौन सा मैंने हटा दिया। अब एरर के ऊपर भी अगर आप होवर कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि भाई कुछ नहीं बता रहा, कि डिक्लेरेशन के अंदर कह रहा है कोई प्रॉब्लम है। अब आप ढूंढते रहेंगे भाई कहाँ पर मुझसे वो हट गया, या डॉट बन जाएगा, जिंदगी का आधा बन जाएगा कि भाई क्या चीजें हो रही हैं, कैसे चल रहा है सब। ठीक है, तो ये कॉल बैक हेल्प है जिससे हम लोग बचने के लिए प्रोमिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन प्रोमिस पे जाने से पहले मैं इसको चलाता हूँ, min डॉट टी एस एंड नोट min डॉट उप्स, फाइल का नाम तो सही रखे ना, मेन थोड़ी फाइल का नाम, फाइल का नाम है कॉल बैक हेल डॉट टी एस एंड नोट कॉल बैक हेल डॉट जे एस। स्पेलिंग परफेक्ट नहीं, कॉल बैक्स है, कॉल बैक नहीं है, कॉल बैक्स। ओके परफेक्ट। तो अब कोड को देखिएगा कि चलता कैसे है। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी, उसमें सारा कोड कंपाइल होगा, कोड चल कैसे रहा है, कोड प्रॉपर चला कैसे। ओके, तो जब तक ये चल रहा है मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, और उसको रीड करेगा फिर रन करेगा। ओके ओके ओके, जबरदस्त, खुद ही चल गया ये देखिए। अब देखें हुआ क्या, सबसे पहले हमारे पास चला चेक वेदर, चेकिंग वेदर। उसके बाद देखिएगा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद चली सारी चीजें। मैं दोबारा चलाता हूँ, असल में मैंने देखा नहीं, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, सारे इसको हटाता हूँ, सीएलएस करते हैं, दोबारा चलाते हैं, सीएलएस, चेक वेदर में और टाइम चलाते हैं। अब कम कोड था को ना, देखिए, जिसमें टाइम कम है वो पहले चलेगा। हाँ देखिएगा, चेकिंग वेदर, वेदर इज ऑसम, कुकिंग बिरयानी 2 मिनट में 2 सेकंड में बनी, पैकिंग बैग, सब सब डन हो गया, कार इज लोडिंग, कार इज लोडेड, ऑल सेट फॉर पिकनिक। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है ये प्रॉपर कोड चल गया। किसी को कंफ्यूजन अभी तक नहीं है? ठीक है, तो ये हमारे पास थे कॉल बैक फंक्शंस और कॉल बैक हेल। फंक्शंस नहीं कहेंगे इसको, हेल ही कहेंगे। मैं तो भाई इससे बहुत परेशान हो गया था, एक मेरे पास ऐसे तरह का प्रोजेक्ट आया था, मतलब उनके पास कॉल बैक का यूज हुआ था उनकी ना उसमें, तो उनसे एरर सॉल्व नहीं होता है, वो डिबगिंग का उनके पास एक टास्क था, छोटा सा टास्क था कि वो डिबग करके उसमें एरर बताना था। उनका जो कोड था वो उसमें एरर ऐसा था कि ना ही तो वो एरर शो कर रहा था, और जो एक्सपेक्टेड था मतलब लॉजिकल एरर था, और उसको ढूंढना अजाब बन गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि भाई कहाँ पर कंफ्यूजन। और पता चला था एंड में कि एक फंक्शन के अंदर उन्होंने गलत फंक्शन को कॉल कर दिया था, बस ये प्रॉब्लम थी, और वो पूरा तकरीबन 4,000 लाइनों का कोड एक उस वजह से नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आज के बाद जो भी आप लोग इस तरह का करेंगे तो कॉल बैक का यूज नहीं किएगा, आप लोग प्रोमिस की तरफ आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन प्रोमिस है, की तरफ। प्रोमिस होते क्या हैं? आपने अभी यस, जो सब समझाया था ना, कॉल बैक और वो कॉल स्टैक में जाते हैं, इसमें इस कोड में आप बता सकते हैं कि कौन सा पहले कहाँ गया होगा। बिल्कुल जबरदस्त, सही है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास चला चेक वेदर। चेक वेदर के अंदर कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट चलेगा कॉल स्टैक, और देखते ही उसने कहाँ भेजा, उसने भेजा टास्क क्यू के पास, टास्क क्यू के पास भेजा। टास्क क्यू ने उसको देखा कि भाई 0.5 सेकंड रुकना है, उसने फॉरन माइक्रो टास्क के पास भेजा इसको, और कहा कि भाई जैसे ही कॉल स्टैक एमपीटी होगा चला देना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास आ गया कुकिंग बिरयानी। कुकिंग बिरयानी में क्या हुआ, कुकिंग बिरयानी में हुआ फौरन से ये चल गया। फौरन से ये चलने के बाद हमारे पास हुआ ये कि हमने क्या किया, हमने कॉल ये चला, उसके बाद सेट टाइम आउट क्या हुआ, सेट टाइम आउट चलेगा टास्क क्यू के पास। टास्क क्यू ने देखा कि भाई यहाँ पर कितने सेकंड रुकना है, 2 सेकंड के लिए रुकना है, 2 सेकंड के लिए टास्क क्यू रुका। टास्क क्यू ने माइक्रो टास्क के पास भेजा, फिर उसके बाद उसने देखा कि भाई बैकपैक के अंदर कंसोल डॉट लॉग लगा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉल स्टैक में जाएगा। डायरेक्ट जैसे कॉल स्टैक में जाता है इसका मतलब कि वो फौरन से प्रिंट हो जाता है। फिर उसने देखा कि सेट टाइम आउट लगा हुआ है, सेट टाइम आउट कहाँ जाता है, टास्क क्यू के पास। टास्क क्यू ने देखा कितने सेकंड रुकना है, 10 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड।
एक सेकंड रुका, माइक्रो टास्क के पास भेजा उसने, माइक्रो टास्क ने फिर जब माइक्रो टास्क खत्म हो गया, कुछ कुछ और बचा नहीं, कुछ और कंसोल नहीं लगा हुआ, तो उसने क्या किया, उसने उसको कॉल किया था लोड कार। लोड कार में उसने देखा कंसोल डॉट लॉक लगा हुआ है, कंसोल डॉट लॉक डायरेक्ट किसमें जाएगा, कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक फॉरन से प्रिंट कराता है, पता है आप लोगों को, तो उसने फॉरन से प्रिंट करा दिया क्या, फॉरन से उसने प्रिंट करा दिया कार इज लोडिंग। उसके बाद रुका यहाँ पर, उसने देखा कि सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट को भेज दिया उसने टास्क के ऊपर। टास्क क्यों नहीं देखा, 15 सेकंड, सॉरी 15 सेकंड कह रहा हूँ, 1.5 सेकंड रुकना है, 1.5 सेकंड के लिए वो रुका। और वो जो है फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट टास्क के ऊपर। 1.5 सेकंड रुकने के बाद उसने कॉलेज स्टैक पे भेजा, कॉलेज स्टैक ने प्रिंट करवाया क्या, कार इज लोडेड। कार इज लोडेड। उसके बाद नेक्स्ट टास्क उसका था, नेक्स्ट टास्क उसका कार इज लोडेड था। अच्छा, नेक्स्ट टास्क उसका कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट टास्क में हमने लोड कार के अंदर क्या दिया हुआ है, लोड कार के अंदर हमने दिया हुआ है ऑल सेट फॉर पिकनिक, तो उसने ऑल सेट फॉर पिकनिक जो है यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अच्छा, ये सेट टाइम आउट जो है, ये मतलब अगर बहुत सारे सेट टाइम आउट है जैसा इसमें ना, तो वहां हम्म। पर मतलब फिर प्रायोरिटी किस बेस पे दी जाती है, ये सिर्फ लाइन बाय लाइन ही चल रहे होते हैं? नहीं नहीं, प्रायोरिटी की बात नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि हमने फंक्शन को देखें कैसे कॉल करा है। टास्क देखें, इसके पास सबसे पहला टास्क क्या है, चेक वेदर का टास्क है इसके पास, तो सबसे पहले वो देखेगा, उसके अंदर जितने सेट टाइम आउट है वो देखेगा। ठीक है, उसके अंदर सेट टाइम आउट जो देखेगा, देखिए ब्लॉक स्कोप की बात हो रही है ना यहाँ पे, एक ब्लॉक स्कोप खत्म हो गया मतलब सेट टाइम आउट यहाँ पर खत्म, ये एक इसका टास्क है। ठीक है, इसके अंदर अगर दो सेट टाइम आउट लगाते हैं तो वो उसको उसमें प्रायोरिटी की आप बात कर सकते हैं कि जिसका ज्यादा टाइम होगा वो देर से चलेगा। ठीक है, जैसे अगर इसी के अंदर मैं एक और सेट टाइम आउट लगाता हूँ मिसाल के तौर पे, और उसकी मैं टाइम कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए, तो पहले जो है हमारा क्या चलेगा, पहले हमारा ये 5 सेकंड वाला चलेगा, मतलब जो 0.5 सेकंड चलना था, उसके बाद 2 सेकंड वाला चलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर मैं टाइमिंग ही नहीं देता, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि भाई रुकना ही नहीं है बिल्कुल, या इसकी टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, मैं 5 5 मिनट की 5 सेकंड की टाइमिंग कर देता हूँ, उसकी 2 सेकंड की करता हूँ बाद वाले की, बाद वाले सेट टाइम आउट की, तो बाद वाला जो सेट टाइम आउट है वो पहले चलेगा, और उसके बाद हमारा वेदर इज ऑसम वाला उसके बाद चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। इस ब्लॉक स्कोप के अंदर जो है हम बात कर सकते हैं कि हमारा सेट टाइम आउट को प्रायोरिटी की बात कर सकते हैं, बट यूं अगर देखें तो ये अलग अलग हैं सारे। ठीक है, ये टास्क है बेसिकली, ये टास्क नहीं, देखें फंक्शन बनाया, फंक्शन बना के समझे आपने, एक रख दिया, जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। सही है, तो अब कॉल कैसे हो रहा है, कॉल वो देखेगा कि यार टास्क क्या है सबसे पहले, पहला पहला टास्क है चेक वेदर, चेक वेदर चलेगा। उसके बाद चेक वेदर के अंदर वो सारा कोड देखेगा कि सबसे पहले चेक वेदर के अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी, कॉल स्टैक के अंदर क्या जाएगा, टास्क क्यू के अंदर क्या जाएगा। चेक चेक वेदर के अंदर उसने देखा कंसोल डॉट लॉग लगा, वो डायरेक्ट कॉल स्टैक में चलेगा। सेट टाइम आउट देखा, वो डायरेक्ट किस में चलेगा, वो चलेगा टास्क क्यू के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड टास्क क्या है उसके पास, कुक बिरयानी का, कुक बिरयानी में सेम प्रोसेस होगा, कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट सेट टाइम आउट कॉल स्टैक में चले जाएगा, और जो हमारा उसके बाद सेट टाइम आउट लगा हुआ है वो किस में चले जाएगा, वो टास्क क्यू में चले जाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। जो कंसोल डॉट लॉग ओके, होता है थैंक यू। वो हमारा जो है कॉल स्टैक में जाता है, और कॉल स्टैक में जो चीज जाती है वो फौरन चल जाती है, बस ये चीज है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोमिस की तरफ, और प्रोमिस के हम थोड़े से फायदे समझते हैं, और बेसिक सा प्रॉमिस बनाएंगे अभी, जो हमारा जो है पास हो जाए, जिसमें कोई सेट टाइम आउट और कोई इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पर सिंपली एक फाइल बना लेता हूँ सिंपल प्रॉमिस के नाम से, क्योंकि कल फिर हम लोग सिंपल प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिस, हाँ यही स्पेलिंग होती है आई थिंक, यस, प्रॉमिस की स्पेलिंग सही है ना, सी सी आता है आई थिंक शायद, एक मिनट, क्या हो गया, स्क्रीन स्टॉप हो गई क्या शेयर, प्रॉमिस, नहीं ठीक है, सही लिखी है स्पेलिंग। ओके, हम आ जाते हैं सिंपल प्रॉमिस के ऊपर, और हम समझते हैं सिंपल प्रॉमिस हमारा जो है वो, सबसे पहले तो इसके बेनिफिट देखते हैं कि हमारा जो है वो बेनिफिट क्या है इसका। जी ठीक है, इसका जो है हमारा बेनिफिट क्या है, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं, कमेंट में लिखते हैं। अच्छा, 6 मिनट रहेगा सर, इतनी जल्दी टाइम चलेगा, एक और सेशन करें क्या, हिम्मत है सब में तो बताएं, एक और सेशन कर लें, क्या कहते हैं, या कल कर लें 2 सेशंस, कर लें, कल ऑफ है, कल ऑफ दे दें फिर, जी कर लें, कल ऑफ दे दें फिर, नहीं नहीं कल ऑफ क्यों दूं, कल, कल एक और एक सेशन कर लेंगे, बट क्लास तो होगी। सब आगे सब भी बताएं, नहीं नहीं आज नहीं चलें ठीक है, सिर्फ आज फिर कॉल बैक उसको ही एडजस्ट करें, सॉरी डाइजेस्ट करें, हजम करें उसको थोड़ा सा, मुझे तो अभी ही बहुत नींद आ रही है। अच्छा, ओके, जल्दी सोने वाले लोग भी हैं इसका मतलब हमारी क्लास में,
ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रोमिसेस, प्रोमिसेस प्रोवाइड अ क्लीनर way to handle async asynchronous, आई थिंक सो सही लिखी है स्पेलिंग, वो आएगा एसिंक, यूं नहीं आता, एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। इसको हम लोग ऑपरेशंस कह लें, कोड कह लें, कुछ भी कह लें, मसला नहीं है। प्रोमिसेस प्रोवाइड अ क्लीनर वे टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। दे आर मोर रीडेबल, ये लाइन बड़ी जबरदस्त लिख के दिया, सही है, यही रखते हैं। दे आर मोर रीडेबल एंड इजियर टू मेंटेन देन कॉल बैक्स। कॉल बैक्स से ज़्यादा आसान हो इसको जो है रीड करना और इसको मेंटेन करना। अच्छा, 4 सेकंड रहते हैं, तो 4 सेकंड में बन जाएगा, या हम सिर्फ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आज, इसको बनाएंगे फिर कल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट, कमेंट में लिखना है की कॉन्सेप्ट, कि कौन कौन से यहाँ पर की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सही है। सबसे पहले हम जो है समझते हैं यहाँ पर दो चीजों को। इसके अंदर जाते हैं दो पैरामीटर्स, दो चीजें होती हैं इसके अंदर। एक होता है हमारे पास फुलफिल्ड, अच्छा ये भी कमेंट में आएंगे सारी चीजें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट होगा हमारे पास फुलफिल्ड, जो क्या करेगा, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, ऑपरेशन यूज कर लें या कोड कर लें, मसला नहीं है, मैं ऑपरेशन इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक अच्छा वर्ड है ऑपरेशन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम किसके बराबर कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिजॉल्व के बराबर। ठीक है, अच्छा स्मॉल में लिखता हूँ ताकि आगे जब हम करें तो प्रॉब्लम ना हो। रिजॉल्व के बराबर, बस ये समझें कि जब भी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली चल जाता है तो उसको वो किसके बराबर हो जाता है, वो हमारा हो जाता है रिजॉल्व के बराबर। और जब हमारा जो है वो ऑपरेशन फेल्ड हो जाता है तो वो किसके बराबर होता है, वो रिजेक्टेड के बराबर। तो बस ये दो चीजें समझ लें, प्रोमिस के दो की कॉन्सेप्ट समझ लें, कि हमारा जो है क्या होता है। प्रॉमिस वर्ड भी खुद बता रहे थे कि प्रॉमिस या तो रिजेक्ट होता है या तो फुलफिल हो जाता है, या तो वो पूरा किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि जो है या मैं प्रॉमिस नहीं करता, वैसे ही बात करते हैं आप लोग जो है, प्रॉमिस का जो वर्ड है उससे तो पता चल रहा है कि आप किसी प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं ये फला फला चीज करूंगा। ठीक है, तो या तो वो पूरा हो जाएगा या तो वो नहीं होगा, ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इससे समझ लें प्रॉमिस का जो कीवर्ड है वो खुद बता रहा है कि भाई इसमें दो चीजें होंगी सिर्फ, या तो रिजॉल्व हो जाएगा वो या तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये दो चीजें होंगी। अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं मिसाल के तौर पे, मुझे, मैं यही दुआ दूंगा कोई लेने ना जाए, बट अगर मिसाल दे रहा हूँ, लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका या तो वो एप्लीकेशन रिजॉल्व हो जाती है या तो रिजेक्टेड हो जाती है। तो इसी तरह प्रॉमिस के अंदर भी है, या तो कोड आपका रिजॉल्व हो जाता है या तो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, बस ये दो चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अब थोड़ा सा हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा प्रॉमिस का बैकग्राउंड समझते हैं। अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को बाइक की एग्जांपल दी थी कि सबसे पहले 50 आई, 70, 110 आई, इसी तरह हमारे पास ये भी आया। प्रोमिस कहाँ पर आए थे, तीसरे नंबर पर प्रोमिस आए थे। प्रोमिस इंट्रोड्यूस होते हैं ईएस 2016 के बाद। सही है, ईएस 2016 क्या है, एक्मा स्ट्रिप 2016। अब आप लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा पुराना कोड चल रहा होता है, मतलब ईएस 2016 तक का चल रहा होता है। जब हम टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का वो चल रहा होता है, मेंटेनर चल रहा होता है, और जो नोड जेएस का सो क्या कहते हैं, मेरे माइंड से वो वर्ड निकल गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स था, और एक और चीज होती है मॉड्यूल एवोल्यूशन वगैरह, वो सारी चीजें क्या थी, एक्मा स्ट्रिप के अंदर ही बात करते हैं। एक्मा स्ट्रिप की क्या होती है, वो 2016 से पहले की चल रही होती है। टारगेट, टारगेट से पता, टायर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जो होती है टारगेट लाइब्रेरी, वो क्या होती है, वो टू ईएस 2016 से पहले वाली चल रही होती है। बट प्रोमिस कब आए थे, प्रोमिस आए थे ईएस 2016 के बाद। तो एक चीज आप याद रख लें, जब भी आप लोग प्रोमिस का यूज करने लगे, सबसे पहले टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाएं, उसके बाद फिर आप लोग जो है उसके अंदर टारगेट लाइब्रेरी चेंज करें, और फिर अपना कोड आकर वापस करें। बस ये तीन चीजें याद रखनी है, की कॉन्सेप्ट, फुलफिल के अंदर रिजेक्टेड, और ये रिजॉल्व और रिजेक्टेड, और टारगेट लाइब्रेरी, ये तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है,
इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। 1 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज वाली क्लास में एंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा बहुत कुछ, और इसकी आप लोग प्रैक्टिस भी लाजमी करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।